सास की सुपर पावर और बहू की चतुराई। शांति देवी की शक्तियां। शांति देवी का घर बहुत ही शांत और व्यवस्थित था। उसे हर चीज में एक ठहराव और स्थिरता पसंद थी। लोग कहते थे कि शांति देवी में कुछ खास बात है, लेकिन किसी को भी ठीक से समझ में नहीं आता था। वे जिनसे भी मिलती, एक गहरी शांति महसूस होती। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। लेकिन शांति देवी के मन में एक राज था, एक ऐसी सुपर पावर जिसे वे किसी से साझा नहीं करना चाहती थीं। यह शक्ति न तो वे देवेंद्र से साझा कर पाई थीं और न ही राधा से। शांति देवी की सुपर पावर यह थी कि वह किसी भी व्यक्ति के मन की बात, उसकी सच्ची भावना और उद्देश्य को बिना किसी शब्द के पहचान सकती थीं। एक दिन राधा ने देखा कि शांति देवी कुछ अलग सी नजर आ रही हैं। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वह किसी रहस्य को जानती हो। राधा को शांति देवी के बारे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन वह अपनी चुप्पी को बनाए रखती। राधा को यह समझने में देर नहीं लगी कि शांति देवी का हर एक कदम सोच समझकर होता है। कभी भी कुछ भी बिना योजना के नहीं होता। राधा ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को समझेगी और यह जानने की कोशिश करेगी कि आखिर सास की शक्ति क्या है। राधा की चतुराई। राधा ने सास की ताकत को पहचानने के बाद इसे अपनी चतुराई से मात देने का मन बनाया। वह जानती थी कि अगर शांति देवी के मन की बात को समझ लिया तो वह उसे हर समस्या से बाहर निकाल सकती है। लेकिन राधा ने महसूस किया कि यह केवल दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी करना होगा। राधा ने सास के साथ एक दिन रसोई में काम करते हुए बातचीत शुरू की। उसने धीरे धीरे शांति देवी को यह एहसास दिलाया कि वह एक समझदार बहू है और घर के कामकाज में हमेशा उसकी मदद करती रहेगी। वह सास की आदतों और पसंद नापसंद को धीरे धीरे समझने लगी, लेकिन उसकी असली योजना कुछ और थी। राधा ने अपनी चतुराई से शांति देवी को यह एहसास दिलाया कि वह एक अनुकूल बहू है जो परिवार की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहती है। लेकिन वह जानती थी कि शांति देवी ने अपनी शक्ति छुपा रखी है और उसका सामना एक दिन करना पड़ेगा। शांति देवी का राज। एक दिन शांति देवी ने राधा को बुलाया और कहा, राधा, तुम्हें कुछ बातें बतानी हैं। यह घर सिर्फ बाहरी ताकत से नहीं चलता बल्कि भीतर की शक्ति से भी चलता है। तुम इसे समझ पाओगी या नहीं, यह तुम्हारी चतुराई पर निर्भर करेगा। राधा चौंकी, क्या मतलब है आपकी बात का? शांति देवी मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास एक विशेष शक्ति है। मैं बिना किसी से कुछ कहे उसकी पूरी मानसिक स्थिति समझ सकती हूँ। तुम्हें समझने की कोशिश करनी होगी कि तुम मेरे लिए महज एक बहू नहीं बल्कि इस परिवार का अहम हिस्सा हो। राधा चुप रही, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ उबाल रहा था। यह शांति देवी की शक्तियों का एक स्पष्ट संकेत था, लेकिन राधा ने तय किया कि वह इस स्थिति का सही फायदा उठाएगी। राधा की योजना। राधा ने धीरे धीरे शांति देवी को यह एहसास दिलाना शुरू किया कि वह उसकी शक्ति को समझ चुकी है, लेकिन अब वह इसका इस्तेमाल खुद भी करना चाहती थी। राधा ने अपनी चतुराई से सास को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया कि शांति देवी खुद भी यह महसूस करने लगी कि राधा अब सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक साथी बन चुकी है। राधा ने एक दिन शांति देवी से कहा, आपकी शक्तियां बहुत अद्भुत हैं सासू माँ, लेकिन क्या होगा अगर हम दोनों मिलकर इस शक्ति का सही इस्तेमाल करें? शांति देवी का चेहरा गौर से देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम अब इस परिवार की असली ताकत बन चुकी हो राधा। मुझे तुम पर विश्वास है। सुपर पावर का मुकाबला।
अब राधा और शांति देवी के बीच एक अनोखा मुकाबला शुरू हुआ। शांति देवी अपनी शक्ति का उपयोग करती और राधा अपनी चतुराई से उसे मात देती। राधा ने इस ताकत को इस तरह से समायोजित किया कि वह शांति देवी की सुपर पावर का उपयोग परिवार की भलाई के लिए करने लगी, लेकिन कभी भी सास के सामने अपने दिमाग और ताकत का एहसास नहीं होने दिया। यह सब धीरे धीरे चलता रहा। एक दिन जब शांति देवी ने राधा से पूछा कि क्या वह अब भी उसकी शक्ति को चुनौती दे सकती है, राधा ने जवाब दिया, आपकी शक्ति के बिना इस परिवार का अस्तित्व अधूरा होता, लेकिन मेरी चतुराई से हम उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। शांति देवी मुस्कुराई, तुमने सही कहा। तुम ही इस घर की असली शक्ति हो। निष्कर्ष समाप्त होते होते राधा और शांति देवी के बीच एक गहरी समझ बन गई। शांति देवी की सुपर पावर अब किसी राज से कम नहीं रह गई थी और राधा की चतुराई ने उसे पूरी तरह से मात दी थी, लेकिन दोनों ने मिलकर परिवार की भलाई और शांति के लिए काम किया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी शक्ति चुप्पी और समझदारी में होती है, और जब यह शक्ति सही दिशा में प्रयोग की जाती है तो वह हर चुनौती से निपट सकती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।